नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। दोपहर के 3 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। बड़ी खबर, बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स का आक्रोश, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसटीईटी परीक्षा के आयोजन की मांग को लेकर पटना में स्टूडेंट्स का प्रदर्शन जारी है। हाथों में आप देखिए तख्तियां लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी बीपीएससीई शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी 4th फेज से पहले एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से प्रदर्शन के लिए स्टूडेंट पहुंचे हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां कर दी गई है। देखिए, अब तस्वीरों में नजर आ रहे हैं महिला पुलिस। उसके अलावा आप देखिए स्टूडेंट्स बड़ी संख्या में हाथों में तख्ती बोर्ड लेकर पहुंचे हैं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। वैसे तो गवर्नमेंट लगातार स्टूडेंट्स को यह आश्वासन दे रही थी, लेकिन अब तक परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। इस वजह से छात्रों के सब्र का बांध टूट चुका है। स्टूडेंट्स ने अब महा आंदोलन का ऐलान कर दिया, यानी पटना जो कैपिटल बिहार की, वहां अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। इसमें गर्ल स्टूडेंट्स हैं, बॉय स्टूडेंट्स हैं। आप देखिए बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। पुलिस पहुंच चुकी है। डाक बंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये महा आंदोलन का ऐलान स्टूडेंट की तरफ से कर दिया गया है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से वहां कुछ खदेड़ती हुई भी नजर आ रही है पुलिस स्टूडेंट्स को। और ये डाक बंगला चौराहा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स पहुंचे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी ये जो 4th फेज है उससे पहले एग्जाम कराने की ये मांग कर रहे हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट्स पहुंचे। टीआरई 4 शिक्षक बहाली से पहले एसटीईटी परीक्षा की मांग को लेकर आज भारी संख्या में छात्र यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पटना का डाक बंगला चौराहा है, जहां पर भारी संख्या में ये छात्र प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे हैं, जिनको पुलिस ने रोक रखा है। इनकी यह मांग है कि बिहार में जो टीआरई 4 शिक्षक की बहाली होने जा रही है उससे पहले एसटीईटी का एग्जाम होना चाहिए और उसी के मांग को लेकर ये लोग 7 अगस्त को भी प्रोटेस्ट करते हुए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने इनको खदेड़ा था और लाठीचार्ज हुआ था। और इसी की मांग को लेकर फिर से एक बार ये छात्र सड़कों पर उतरे हैं, जहां पर भिखना पहाड़ी से पटना के गांधी मैदान होते हुए प्रोटेस्ट करते हुए ये लोग डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। और इनकी यह मांग है कि जब तक सरकार एसटीईटी की परीक्षा नहीं लेती है तब तक इसी तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि स्टेट का परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित किया जाए, क्योंकि बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 बार एसटीईटी का आयोजन कराएंगे। देखिए पेपर का कटिंग है मेरे पास, लेकिन 2 साल हो गया है। 2 सालों के दौरान अभी तक एक बार भी नहीं करा गया। इसमें दोषी कौन है? सिस्टम में बैठे लोग दोषी है, आयोग दोषी है, छात्र दोषी थोड़े ना है। छात्रों का काम है पढ़ाई करना, लेकिन परीक्षा का आयोजन करना जो है आयोग और सरकार का काम है। तो हमारी मांग है कि एसटीईटी का आयोजन टीआरई 4 से पहले जल्द से जल्द कराएं। सरकार ये कह रही है कि टीआरई 5 से पहले लिया जाएगा टेस्ट, एसटीईटी का एग्जाम होगा, उससे पहले नहीं लिया जाएगा। सर आप ही बताइए, क्या भरोसा है विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में क्या होता है? जुमलेबाजी होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन करवाइए। हमें टीआरई 5 का भरोसा नहीं है। आप टीआरई 4 से पहले स्टेट का आयोजन करवाइए। आपको अपेयरिंग में करवाना है, अपेयरिंग में करवाइए। जैसे करवाना है जैसे करवाइए। हम आपके बच्चे हैं, पड़ोसी राज्यों से उठकर नहीं आए हैं और हम अपने गर्जीवन से जीत करेंगे और अच्छा जीत कर रहे हैं, जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं। तो आपने स्टूडेंट्स को सुना, साफ वो ये कह रहे थे हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार से कि हम इसी राज्य से हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण यानी टीआरई 4 से पहले एग्जाम कराने की मांग पर अड़े हैं स्टूडेंट्स और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पहुंचे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन दिल्ली पहुंचे। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है सीपी राधाकृष्णन ने। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीपी राधाकृष्णन हाथ मिलाते हुए तस्वीर, पहली तस्वीर आप इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। फूल भी देते हुए नजर आए वहां पर और ये तस्वीरें आपको बता दें, ये बता रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है अब से कुछ देर पहले। इससे पहले की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए कई सारे केंद्रीय मंत्री, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची थी और वहां किरण रिजिजू भी पहुंचे थे। और उससे भी पहले मुंबई से जब रवाना हुए थे तो खुद
सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे, उन्हें वहां एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए थे। और अब जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, ये पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है सीपी राधाकृष्णन ने। और यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तस्वीर दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर प्रधानमंत्री से मुलाकात की सीपी राधाकृष्णन की। देखिए, बिल्कुल दिल्ली आते ही सबसे पहले उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे उससे पहले कई कैबिनेट मिनिस्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद थे। एनडीए के लीडर राममोहन नायडू सहित कई और लीडर वहां पर मौजूद थे। यानी कि मैसेज साफ है कि जरा बड़ी पिक्चर दिखाइए यतेंद्र, बड़ी पिक्चर दिखाइए। दक्षिण को साधने की पूरी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। देखिए, बिल्कुल जिस वर्ग से सीपी राधाकृष्णन आते हैं वो मैसेज साफ है कि तमिलनाडु में बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार नहीं रहा, लेकिन सीपी राधाकृष्णन ऐसे हैं जो अपने दम पर, पार्टी के कैडर के दम पर वो वहां पर एक बार नहीं 2 बार लोकसभा चुनाव जीते। वो करीब युवावस्था से ही संघ से जुड़े हुए हैं, जिसे बाल्यकाल स्वयंसेवक के तौर पर वो जाने जाते हैं। जनसंघ में वो जुड़े और इसके बाद तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो रहे। और बहुत बड़ी यात्रा जब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से 93,000 किलोमीटर की यात्रा, 93 दिनों की यात्रा उन्होंने उस दौरान की और एक बड़ा मैसेज दिया जो एनडीए को के कुनवा को आगे बढ़ाने को लेकर एआईडीएमके के साथ, कि उनमें वो नेतृत्व क्षमता है। और उसको उन्होंने बार बार वहां पर दिखाया कि किस तरह से संघ के स्वयं सेवक रहते हुए उन्होंने अपनी उस आपसे यतेंद्र, मैं जब भी बात करता हूं तो आप एक बात जरूर कहते हैं कि कैसे पिक होता है, वो बड़ी ध्यान देने वाली बात है। इसलिए आप कभी ये बताते नहीं, आप भी ये बात मानते हैं कि ये जो पिक होता है जैसे सीपी राधाकृष्णन का हुआ, जबरदस्त है। देखिए, बिल्कुल जबरदस्त है, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति के हिसाब से देखें तो आने वाले समय में वहां पर विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी का जनाधार नहीं है। ऐसे में साउथ और नॉर्थ की जो बार बार लड़ाई होती है और अपोजिशन के लीडर उसमें कहीं ना कहीं घी में आग में घी डालने का काम करते हैं। तो एक बड़ा मैसेज बीजेपी की तरफ से और पूरे एनडीए की तरफ से दिया गया कि साउथ उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना देश के बाकी हिस्से हैं। और ऐसे में एक जो अंदर खाने संघ परिवार में एक अंदरूनी जंग भी दिखाई दे रही थी कि संघ स्वयं सेवकों को पीछे नहीं रखना, उनको आगे रखकर ही इस लड़ाई को आगे जीता जा सकता है। तो एक बड़ा मैसेज यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन के नाते भी दिया गया है। और खासकर वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, वो कम्युनिटी दक्षिण भारत में और खासकर तमिलनाडु में वो कम्युनिटी काफी बड़ा प्रभाव रखती है। तो एक तीर से कई निशाने साधने का काम यहाँ पर किया गया, क्योंकि जरूरत थी एक ऐसे नेतृत्व की, ऐसे 30 सेकंड में बताइए शाम 6 बजे क्या होने वाला है आज? ये अपना सवाल दोहराएंगे। शाम 6 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। एनडीए फ्लोर लीडर्स की आज एक अहम बैठक होगी, जिसमें प्रहलाद जोशी के घर पर ये बैठक होगी, जिसमें जो उपराष्ट्रपति चुनाव ठीक है, आप नजर बनाए रखे यतेंद्र, जैसे कोई बड़ा अपडेट आएगा आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए यतेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इधर उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम बदलने की मांग अब उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने शाहजहांपुर का नाम अब चेंज करने की मांग उठा दी। उमा भारती ने एक प्रोग्राम में कहा कि शाहजहांपुर का नाम गुलामी की याद दिलाता है, इसलिए वो इसके नाम बदलने को लेकर योगी सरकार के पास प्रस्ताव भेजने वाली हैं। इस बारे में न्यूज़ 18 इंडिया ने उमा भारती से बात की, क्या कहा उन्होंने, जरा उनकी बात आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी। मैम, जिस तरीके से शाहजहांपुर आप गई थी और आपने कहा कि शाहजहांपुर गुलामी का प्रतीक है, जिस तरीके से नाम है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं किस तरीके से गई थी? वहाँ एक कार्यक्रम में गई थी, रानी अवंतीबाई की जन्म जयंती थी, अटल जी की जन्म जयंती थी और जन्माष्टमी थी। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था अवंतीबाई की जन्म जयंती पर, तो उसमें मैं गई थी। तो वहाँ पर मैंने ये बात कही है, क्योंकि वहाँ उस ज़िले के बहुत सारे लोग बैठे थे और वहाँ की नगर निगम की मेयर भी बैठी हुई थी, या शायद नगर पालिका है वो। तो मैंने ये कहा कि और उसका सबने समर्थन किया जो विधायक वहाँ थे। और जो वहाँ के मंत्री हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्हें संकोच होगा नाम लेने पे, उनको भी मैंने कहा कि तुम वहाँ के हो और यहाँ के प्रभारी मंत्री हो, तुम बरेली के, तुम ही ये काम करो सरकार से बात करके कि ये नाम तो गुलामी के दौर की याद दिला रहा है। तो और ये नाम तो आसानी से मिटाया जा सकता है। शाहजहांपुर तो एक ऐसा स्थान है जिसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक अधिष्ठान है, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, तो किसी के भी नाम पे हो सकता है। और मैंने कहा तुम लोग सब लोग जाके योगी जी से बात करो। मैम, अखिलेश यादव इस बात का विरोध करते हैं नाम बदलने की राजनीति को लेकर, और अखिलेश यादव हों या फिर राहुल गांधी, SIR का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार वो चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। क्या है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे आदमी की और अपना अतीत का अधिष्ठान मजबूत हो,
तो व्यक्ति स्वाभिमान के साथ रहता है। समाजवादी पार्टी के लोगों को राष्ट्रीय स्वाभिमान के बारे में समझना पड़ेगा कि राणा प्रताप ने घास की रोटी क्यों खाई थी, भगत सिंह का वजन फांसी के पहले क्यों बढ़ गया था, जबकि फांसी की चिंता में व्यक्ति को सूख जाना चाहिए कि मुझे फांसी लगने वाली है, क्योंकि मैं देश के लिए मर मिट रहा हूँ। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि कुर्सी के लिए मरने मिटने की जगह पर देश के लिए मरना मिटना भी एक खुशी की बात होती है, तब समझ में आएगा कि नाम बदलने मात्र से कितना बड़ा गौरव आ सकता है।